हेलो गाइस, अभी सुबह के 7 बजे हैं। ठंड काफ़ी है, फरवरी का महीना है और मैं हूँ इस साइकिल पे जो कि मैंने 150 रुपये की अभी रेंट करी है घूमने के लिए भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो अब मैं सेंचुरी के अंदर एंटर कर चुका हूँ और देखिए बिल्कुल शांति सुकून से, मेरे अलावा भी कोई नहीं है। तो काफ़ी ये स्प्रेड आउट सेंचुरी है। टुडे इज सैटरडे, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक ए वीकेंड ट्रिप एंड हैव सम फन। दिल्ली के बहुत पास है, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। अगर खुद ड्राइव करेंगे ट्रेन से 2 घंटे का है, और अगर खुद ड्राइव करेंगे तो 2.5 घंटे का रास्ता है। सिर्फ 140 किलोमीटर है। मैं रिक्शे में बैठ रहा हूँ और जा रहा हूँ। और जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है भरतपुर फॉरेस्ट लॉज। तो अगर कभी भरतपुर सेंचुरी है एंड इफ़ यू वांट टू स्टे इनसाइड द नेशनल पार्क, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये देखिए बिल्कुल शांति सुकून की जगह बना हुआ है एंड दिस इज़ दैट लॉज एंड हियर यू कैन स्टे। यहाँ से मैं देखिए अभी आया हूँ, और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको 6:30 के करीब ये पार्क खाली करके आपको बाहर निकलना पड़ता है। बट अगर आप भरतपुर फॉरेस्ट लॉज रहते हैं देन यू कैन कीप ऑन स्टेइंग इनसाइड, और जब भी चाहे आप अच्छी बर्डिंग कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टे इनसाइड। सो तो गाइस, अभी दोनों तरफ ये झील टाइप ये स्वैम्प लैंड शुरू हो गया, जहाँ के काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। काफ़ी सारे यहाँ वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट दिखते हैं जो बड़े बड़े कैमरे लेके आते हैं और पूरा पूरा दिन यहाँ पे बिताते हैं सेंचुरी में। तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह टिकट ले लेते हैं 6:30 बजे और एक रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा का पूरे दिन का किराया 2000 रुपये है, और उसके बाद इनका लंच वगैरह ये होटल से यहीं पर ही मंगा लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा दिन यहीं पर ही स्पेंड करते हैं। तो इनका खाना पीना चाय पानी सब कुछ अंदर ही होता है। ये रिक्शे वाला होता है, ही विल गो टू द कंसर्न होटल एंड ही विल ब्रिंग द फूड ओवर। तो यार दिस इज़ द लग्जरी। हाफ डे रिक्शे के चार्जेस 1000 रुपये और पूरे दिन के 2000 रुपये हैं। तो मैं बाबूजी पर नरेगा वाले ने भिजवा दिया वहाँ है बताऊंगा। तो अभी 2 किलोमीटर जो सेकंड बैरिकेड था उससे चला के अभी एक फॉरेस्ट की चौकी आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, इफ़ यू वांट एनी रिफ्रेशमेंट्स और टी, यहाँ पे बना हुआ है ये। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं पीछे बिल्डिंग, यहाँ पे प्राचीन कालादेव का मंदिर है।
तो एक काला देव का मंदिर, अगर यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे एक यू विल गो इन डीप फॉरेस्ट। अगर यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट हैंड को तो यहाँ से आप वापस गोल चक्कर लगा के जहाँ से शुरू किए थे मेन गेट पे पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मंदिर के पीछे एक वॉच टावर बना हुआ है। ये देखते हैं वॉच टावर पे क्या नज़ारा आता है। तो देखिए भैया, पिकनिक मनाने का यहाँ पूरा अरेंजमेंट है। ये भी सुबह की ओस, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। और देखिएगा बढ़िया व्यू है यहाँ से। रिलैक्स करने के लिए बढ़िया जगह है ये। तो जब आप ये वॉच टावर पे आ जाएंगे, यहीं से पीछे एक यू टर्न है जहाँ से कि वापसी की रोड शुरू हो जाएगी। सो दैट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट रोड। तो आप किसी और रास्ते से आते हैं और किसी और रास्ते से वापस जा सकते हैं। सो यू कैन हैव ए वेरी मच फुल राउंड ऑफ नेशनल पार्क। तो बेसिकली यहाँ के जो घना की उत्पत्ति, यहाँ का जो बर्थ है, उसके बारे में लिखा गया है। ये 1899 में यहाँ पे एक रिजर्वायर बना था, वाटर रिजर्वायर, जिसके कारण यहाँ पे जो पानी का ये रिजर्वायर बना और उसके बाद ही यहाँ पे बर्ड सेंचुरी अपने आप फैलनी शुरू होगी। क्योंकि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो साइबेरिया के, क्योंकि वहाँ पे अभी रशिया और सेंट्रल एशिया में अभी बहुत ठंड है, वहाँ बर्फ़ पड़ी है। तो वहाँ के जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, धीरे धीरे उनकी फेवरेट जगह ये घाना बर्ड सेंचुरी बनती गई। तो गाइस, अभी साइकिल चला के हम यहाँ से घुसे थे, तो इस रोड से चला के हम सीधा आए काला देव टेम्पल और यहाँ से लेफ्ट मुड़ के यहाँ पे आ गए। अब ये 4.5 किलोमीटर का राउंड है। इफ़ आई गो लाइक दिस 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 एंड आई कम बैक टू दिस। और इसी तरह अगर यहाँ से दूसरी साइड मुड़ेंगे तो ये राउंड बना हुआ है, ये भी 4.5 किलोमीटर का है। तो ये टूरिस्ट के लिए अलाउड है। 4.5 किलोमीटर का ये, 4.5 किलोमीटर का ये, और 2 किलोमीटर का ये, और उसके बाद 1 किलोमीटर आगे जो गेट तक है। सो ये दिस इज़ हाउ इज टोटल मैप ऑफ दिस प्लेस। सो यहाँ पे लोग काफ़ी हैवी इक्विपमेंट लेके आते हैं फोटोग्राफी का। एंड देर आर सर्टन बाई लेंस, साइड से कुछ गलियाँ वलियाँ गई हैं, वहाँ से आप बिल्कुल बर्ड्स के पास जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे पेलिकन्स हैं। इतने पेलिकन्स मैंने कहीं नहीं देखे जितने यहाँ पे हैं। एंड दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद ए वेरी लॉन्गिश बीक। तो वे वापसी का रास्ता कच्चे वाला जाता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे मुड़ चुका हूँ और अभी गेट की तरफ जाने की तैयारी है।
तो भैया कच्चे रास्ते से दोनों तरफ एज यू कैन सी दोनों तरफ मेरे पानी है और खूब सारे बर्ड्स हैं। सो ये जो कच्चा रास्ता है इसमें साइकिल चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के डिस्क्रिप्शन लिखे हैं कि किस ओकेजन पे किस सन में यहाँ पे बर्ड शूटिंग की गई थी और कितने बर्ड्स मारे गए थे। जैसे 1939 में ये ओकेजन था, धौलपुर के राणा साहब ने 772 बर्ड्स मारे थे। यहाँ पे महाराजा ऑफ इंदौर ने 2609 बर्ड्स मारे थे। सो यहाँ पे आपको ये देखिए 1943 में ये बर्थडे था और ये झालावाड़ के राजा का, उन्होंने इतने बर्ड्स मारे थे 902। यहाँ पे कोई चाइनीज फील्ड मार्शल था, कमांडर इन चीफ, 1334 बर्ड्स मारे थे उनको वेलकम करने के लिए। ये बर्थडे था महाराजा जंग बहादुर ऑफ भरतपुर का, 1412 बर्ड्स मारे थे। – 1958 में जो किंग ऑफ अफगानिस्तान आए थे उन्होंने 600 बर्ड्स मारे थे यहाँ पे। तो खैर अभी तो हंटिंग, बर्ड हंटिंग है जो अलाउड नहीं है, और एज सच वाइल्ड लाइफ जो हंटिंग है वो भी अलाउड नहीं है इंडिया में, बट पुराने ज़माने में थी। तो यहाँ 1964 तक के रिकॉर्ड लिखे गए हैं। ये 1902 से लेके सबसे पहला जो रिकॉर्ड है लॉर्ड कर्जन का लिखा है, उन्होंने 1902 में 540 बर्ड्स मारे थे।